प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का चौथा मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनमें जो है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न बीएसटीसी में पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं। तो स्कोरिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों 3 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो तीनों मॉडल पेपर जो है प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे आपको, जहां पर शिक्षण अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, तीनों मॉडल पेपर को देख लीजिए। आज हम चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थी जुड़ जाइए जल्दी से। क्वेश्चनों को जल्दी से शुरू करने वाले हम। तो दोस्तों आज के सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? शिक्षकों का मूल्यांकन ऑप्शन है निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा या फिर उनके शिक्षार्थियों द्वारा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सभी अभ्यर्थियों को ऑप्शंस को पढ़कर आंसर देना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। उसके बाद एनालिसिस के साथ मैं बताता जाऊंगा कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। देखिए काफी सारे अभ्यर्थी राइट आंसर भी दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। देखिए शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? देखिए निरीक्षण अधिकारियों और उच्च अधिकारियों का इसमें कोई योगदान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अध्यापक जो पढ़ाता है वो किसको पढ़ाता है? बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। इसलिए उच्च अधिकारी उनका जो है अच्छे तरीके से मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है समाज। तो देखिए दोस्तों समाज का भी इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। बच्चे, ठीक है ना, बच्चे जो है अपने शिक्षक का उचित मूल्यांकन बता सकते हैं कि वो कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा या फिर गलत। तो देखिए दोस्तों शिक्षकों का जो मूल्यांकन है वो उनके शिक्षार्थी ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसलिए जिन किसी अभ्यर्थी ने चौथे ऑप्शन को करेक्ट किया उनको पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, आप किसी स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? कौन से स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम या फिर मिश्रित योग्यता के? जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में। कौन से स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना आप सर्वाधिक पसंद करेंगे? देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है औसत योग्यता से अधिक। देखिए दोस्तों अगर आप औसत योग्यता से अधिक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो जो कमजोर छात्र हैं जो कि औसत योग्यता से कम है वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है औसत योग्यता के, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है औसत योग्यता से कम। देखिए दोस्तों औसत योग्यता से कम बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो औसत योग्यता से जो अधिक है वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों पहले तीन जो ऑप्शन है वो आपके गलत हो जाएंगे। चौथा जो ऑप्शन है यानी कि मिश्रित योग्यता के, जिसमें जो है कमजोर और होशियार दोनों स्तर के विद्यार्थी शामिल है, तो दोस्तों उन योग्यता के विद्यार्थियों को आप पढ़ाना जो है पसंद करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपको 3 नंबर दिलाएगा, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है ये आपको पूरे 2 नंबर दिलाएगा। लेकिन आपको 3 नंबर लेना है, इसलिए आपको चौथे ऑप्शन को सटीक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है तीसरा, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, अध्यापन, ट्रेनिंग, अनुभव, तीसरा है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, चौथा है बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। सभी अभ्यर्थियों को ऑप्शंस को पढ़कर आंसर देना है। अच्छा अध्यापन की बात करें, देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, वो तीसरा हो जाएगा। देखिए आप देखते ही इसका आंसर दे देंगे, विषय वस्तु पर जिस किसी शिक्षक का अधिकार होगा और उसका संप्रेषण यानी कि बच्चों के साथ बात करने का तरीका अगर अच्छा होगा तो देखिए दोस्तों उससे अच्छा परिणाम निकलेगा, ठीक है ना, अध्यापन अच्छा निकलेगा। तो तीसरा जिस किसी ने राइट किया है वो उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों दोस्तों आपके 2, 1 और 0 नंबर वाले हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपको पूरा 3 नंबर दिलाने वाला है। तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। दूसरा है ये स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है। तीसरा है ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है। और चौथा कह रहा है यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइए। चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, बिल्कुल इसे सही मान लेते हैं। दूसरा कह रहा है ये स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, देखिए ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, गृह कार्य देने का ये उचित महत्व नहीं है दोस्तों, ये भी गलत होगा। चौथा है ये विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है, ये आपको 3 नंबर नहीं दिलाएगा।
3 नंबर दिलाएगा आपको पहला ऑप्शन, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत विकसित होती है। तो यही जो है गृह कार्य देने का महत्व है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, या फिर महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं विद्यार्थियों के अंदर? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शंस की बात करें, देखिए दोस्तों, सुबह की प्रार्थना के द्वारा, ये सबसे बेहतरीन आंसर नहीं है। दूसरा कह रहा है नैतिक मूल्य पर व्याख्यान देकर, भाषण देकर। देखिए भाषण देने से नैतिक मूल्य विकसित नहीं होते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, इसे सबसे बेहतरीन मान लेते हैं। चौथा है महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर, यह तो पूरा 0 नंबर आपको दिलाएगा। जीवन गाथा बताकर आप जो है विकसित नहीं कर सकते क्या नैतिक मूल्य। सबसे बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों पाठ्यक्रम के साथ अगर आपने नैतिक मूल्य का टॉपिक जोड़ दिया तो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सीधा इसका आंसर आपको देना है। सीधा आपको आंसर देना है मानवीय साधनों पर, वन साधनों पर, खनिज पदार्थ साधनों पर, या फिर भौतिक साधनों पर। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्र का विकास मनुष्य पर निर्भर करता है। अगर मानवीय साधन नहीं होंगे तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपको देना है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, मानवीय साधनों के थ्रू ही जो है राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसका दोस्तों समझ के आधार पर आपको आंसर देना है। आपका परीक्षा परिणाम यदि अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? पहला है विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, दूसरा स्वयं को दोषी समझेंगे, तीसरा है परवाह नहीं करेंगे, चौथा है कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, सभी ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद सटीक आंसर देना है। सटीक आंसर देना है आप सभी को। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस की बात करें, विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दोषी आप नहीं बता सकते। अगर आपका परीक्षा परिणाम गलत है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, ठीक है ना। दूसरा है स्वयं को दोषी समझेंगे, यह तो गलत हो जाएगा दोस्तों। पहले आप स्वयं को दोषी नहीं समझेंगे, पहले दोस्तों आप उसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा है परवाह नहीं करेंगे, यह तो बिल्कुल 0 नंबर दिलाएगा। परवाह क्यों नहीं करेंगे? परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है और आप परवाह नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे कि आपका परीक्षा परिणाम जो है अच्छा क्यों नहीं हुआ, इसके क्या क्या कारण है। उसके बाद दोस्तों आप स्वयं को दोषी समझेंगे कि अगर आपकी गलती है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, अच्छे पाठ्यक्रम के अंदर क्या गुण होने चाहिए? अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित, या फिर राष्ट्र केंद्रित? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना दोस्तों। अच्छे पाठ्यक्रम देखिए दोस्तों, काफी सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा 2022 की जो बीएसटीसी है उसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। 50 में से जो आपके मैक्सिमम अगर सही करने हैं तो देखिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि काफी सारे प्रश्न इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। देखिए अच्छे पाठ्यक्रम की बात करें, बाल केंद्रित होने चाहिए, ठीक है ना। बाल केंद्रित अच्छे पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? किस प्रकार का गृह कार्य उन्हें देना चाहिए? औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार, या फिर कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, तीसरा और चौथा ऑप्शन। देखिए तीसरा कह रहा है उस होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार। देखिए होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार अगर आप होमवर्क देंगे तो कमजोर विद्यार्थी उससे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार, अगर आप ऐसा करेंगे तो होशियार विद्यार्थियों के लिए वो कम पड़ जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो देखिए दोस्तों, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आपका सीधा गलत हो जाएगा। दूसरा है उनकी योग्यता के अनुसार, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार। आप विद्यार्थियों को ऐसा होमवर्क देंगे जो कि कमजोर विद्यार्थी भी कर सकते हैं और होशियार विद्यार्थी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार आप होमवर्क देंगे, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा किसका माध्यम है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भाषा जो है किसका माध्यम है? विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, या फिर सामाजिक आदान प्रदान का? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है इसका। राइट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू सरल
तरीके से, ठीक है ना, सहज या आसानी से जो है हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त कर पाए, तो उसी को भाषा कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सहज अभिव्यक्ति का, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस किसी थ्रू से, जिस माध्यम से हम अपने भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने सहज तरीके से अभिव्यक्त कर पाए, तो उसी माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 है, कौन सा सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है? सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री कौन सी है? कार्यशील मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्टेड या फिर सीधा अनुभव? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये चारों जो है प्रभावशाली शिक्षा की सहायक सामग्री है, लेकिन सबसे प्रभावशाली आपको बताना है। सबसे प्रभावशाली कौन सा हो सका वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तीसरे ऑप्शन को जिस किसी ने सही किया वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे प्रभावशाली शिक्षक सहायक सामग्री है प्रोजेक्टेड, यानी किसी भी चीज को प्रोजेक्ट बनाकर आपको विस्तार से समझाना, यही जो है सबसे प्रभावशाली शिक्षक सहायक सामग्री हो जाएगी। इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपको पूरा 3 नंबर दिलाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है 12वां, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा या फिर नाटकीय तरीके से? जल्दी से आंसर बताइए। भूल सुधार पद्धति खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा या फिर नाटकीय तरीके से? जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर की बात कर देखिए दोस्तों, भूल सुधार पद्धति को आप नाटकीय तरीके से पेश करके उसे बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज को नाटक के रूप में बताकर आप जो है भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक या फिर अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? अध्यापक या फिर अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? 4 ऑप्शंस की बात करें कुछ इस प्रकार से है। माता पिता अध्यापक या अध्यापिका है, इसलिए अध्यापिका बनना चाहते हैं या अध्यापक बनना चाहते हैं। दूसरा, आपको दूसरी और कोई नौकरी नहीं मिल सकती इसलिए बनना चाहते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है। या फिर चौथा है, परिवार में कोई अध्यापक या अध्यापिका है इसलिए आप अध्यापक या फिर अध्यापिका बनना चाहते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार वाले, माता पिता या फिर परिवार में कोई सदस्य अध्यापक या फिर अध्यापिका हैं, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। दूसरा है, दूसरी और कोई नौकरी नहीं मिल सकती, ये तो बिल्कुल 0 नंबर आपको दिला सकता है, ठीक है ना। दूसरी और कोई नौकरी नहीं मिल सकती, ये तो सटीक आंसर नहीं होगा। सबसे बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों नंबर 3 वाला, आपकी विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है इसीलिए ही आप अध्यापक या फिर अध्यापिका बनना चाहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 14वां, व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है? आपके व्यवहार में असामान्यता है तो उसका मेन कारण क्या है? बार बार के असंतोष, महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, अधिकारी वर्ग से टकराव या फिर मनोशारीरिक विकृतियां? इसका भी दोस्तों सीधा सीधा आपको आंसर देना है, सीधा सीधा इसका आंसर देना है। व्यवहार में अगर असामान्यता है, अगर आप सामान्य नहीं है तो उसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। मनोशारीरिक विकृतियों के कारण ही व्यवहार में असामान्यता पैदा होती है, बिल्कुल सीधा इसका आंसर होगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की सीरीज का, आज की क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। कितने सही होते हैं 15 में से आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? पाठ्यक्रम में संशोधन, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा का व्यवसायीकरण या फिर शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग? कौन सा हो जाएगा सबसे बेहतरीन आंसर? जल्दी से बताइए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम में संशोधन करके, ठीक है ना। पाठ्यक्रम के साथ आप नैतिक मूल्य जोड़ सकते हैं, बाकी सभी मूल्य जोड़ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में उचित संशोधन के द्वारा आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पूरे आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारीकी से सोल्व किया। इनमें से काफी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बाकी सभी टॉपिक को भी जो है क्लासेज लगाने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि की हो या फिर राजस्थान जीके की हो या फिर बाकी टॉपिक्स की है। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाकी सारी क्लासेज भी आपकी इसी चैनल पर लगने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।